हमने यहाँ कि प्रभु सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आज एक और दिन दिया आप लोगों के सम्मुख बैठने के लिए इस फास्टिंग प्रेयर में। प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप लोग इन दिनों में सीख रहे हैं और वचन को समझ रहे हैं। जैसे पिछले 2 सप्ताहों में हम लोगों ने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा है। प्रकाशित वाक्य का एक दिन परीक्षा बताया है, उससे अगले सप्ताह में इफिसियों की कलीसिया के बारे में बताया है कि परमेश्वर यूहन्ना के द्वारा कलीसिया को क्या संदेश देना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने सुना है तो जो सुना है तो आपको विश्वास करना, वो परमेश्वर आपके जीवन में काम भी करेगा। तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं। पिछली बार हमने एक टॉपिक दिया था पार्ट 1, रिपेंटेंस, मतलब मन फिराव, पश्चाताप। जब हमारे जीवन में मन फिराव आता है तब हम शुरुआत करते हैं। शुरुआत का मतलब है हम मृत्यु से जीवन की ओर आते हैं। कहाँ पर आते हैं? मृत्यु से जीवन की ओर। इसलिए बाइबल में पिछली बार हम लिखा था, कहता है कि जिसके कान सुन ले आत्मा कलीसिया से क्या कहता है, जो जय पाए उसे मैं जीवन के पेड़ में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में खाने को दूंगा। मतलब भी जो विश्वास करेगा, जो मन फिराएगा, जो पछतावा करेगा अपने अंदर कि मैंने गलतियां की हैं, मैंने परमेश्वर के प्रेम को नहीं जाना, उनके लिए परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्ग लोक के अंदर है उनको फल खाने के लिए। वो फल क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ उनका मेल मिलाप होगा। हालेलुया। आज मैं एक और कलीसिया के बारे में आपको, दूसरी कलीसिया जो परमेश्वर ने मेरे को सिखा रहा है। मैंने आपको बताया था कि ये कलीसियाएं आम कलीसिया नहीं है, परंतु परमेश्वर के हाथ की है। परमेश्वर उनको देख रहा है, परख रहा है, समझ रहा है कि मतलब भी वो लोग कैसे हैं और उनके जीवन कैसा है। और परमेश्वर उन्हें चेतावनी भी दे रहा है और यहाँ तक कि उनके लिए वायदा भी दे रहा है और उनको दिलासा भी दे रहा है और उनको भरोसा भी दे रहा है कि तुम लोग चिंता ना करो, मेरी आंखें इस कलीसिया के ऊपर हैं। मतलब भी क्यों दिलासा दे रहा है? क्योंकि वो कह रहा है, वो अपने वायदों पर पक्का है। बाइबल बताती है आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। इसीलिए उसने वचन में कहा है कि जो उसने कलीसिया बनाई है, जो उसका वायदा था, कलीसिया कहा मत्ती रचित सुसमाचार में 16 अध्याय में हम पतरस को क्या कहता है? मैं इस पत्थर पर कलीसिया बनाऊंगा और लोग के फाटक उस पर प्रबल नहीं होंगे। मतलब कह रहा है कि कलीसिया का सृजनहार कौन है? वो परमेश्वर। याद रखना, कलीसिया तब नहीं हुई शुरू जब यीशु मसीह आया। कलीसिया तब शुरू हुई जब पवित्र आत्मा है। मतलब पवित्र आत्मा ने आके उस कलीसिया की शुरुआत की। आज मेरे प्रिय, जिस कलीसिया के अंदर पवित्र आत्मा नहीं काम करता, मैं कहता हूँ वो कलीसिया नहीं है। जहाँ पर आपका ज्ञान है, यहाँ पर आपका परमेश्वर का आत्मा भी नहीं है। इसलिए पिछली बार हमने इफिसियों की कलीसिया के बारे में सीखा था कि वो कलीसिया क्या थी? परमेश्वर के प्रति वफादार थी, ईमानदार थी, धीरज रखने वाली थी, दृढ़ थी। परंतु उनके बारे में क्या कहता है? तुम लोगों ने पहला सा प्रेम छोड़ दिया। इसलिए बोलता तुम कहाँ से गिरे थे, वहां से अब दोबारा उठो, मन फिराओ। याद रखना, पाप की शुरुआत आत्मा की शुरुआत आपके अंदर तब होती है जब आप मन फिराव के साथ जीवन जीते हो। हालेलुया। आज मैं एक और वचन आपको बताना चाहता हूँ, स्मरणा की कलीसिया। स्मरणा बाइबल बताती है, प्रकाशित वाक्य 2 का 8 से 11 तक, एक ऐसी कलीसिया जिसके बारे में परमेश्वर कहता है ये एक कलीसिया पीड़ित कलीसिया है। पीड़ित किस चीज में है? यीशु मसीह ने उनको भयंकर, कि जिससे कह सकते हैं खतरनाक उत्पीड़न, जब समस्या परिस्थितियां खराब होती है। नंबर 2 जेल, जब लोग जेल में चले जाते हैं। नंबर 3 गरीबी। जिस कलीसिया के बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो एक कलीसिया ऐसी है जिसको एक पीड़ित कलीसिया बताया जाता है, जो दुख सतावट में होकर जा रही है। उसका नाम है स्मरणा की कलीसिया। स्मरणा की कलीसिया के अंदर है परमेश्वर उन कलीसिया के लोगों को एक दिलासा दे रहा है, उनको एक वायदा दे रहा है कि जो जय पाएगा उसे दूसरी मृत्यु का, मतलब भी दूसरी मृत्यु का नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि याद रखना, दूसरी मृत्यु उन्हीं के पास आएगी जो रैप्चर के बाद रुक जाएंगे। पहली बार होगा रैप्चर। अगर आप रैप्चर में उठा लिए जाते हैं तो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर रैप्चर में नहीं उठा लिए गए तो आपको दूसरी मृत्यु को देखना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको इस कलीसिया के बारे में एक बताना चाहता हूँ, स्मरणा की कलीसिया। हम पढ़ेंगे एक वचन, प्रकाशित वाक्य 2 का 8 से 11।
इसमें क्या कहता है परमेश्वर का वचन? स्मुरना की कलीसिया के दूत को यह लिख। जो लिखवा रहा है वो प्रभु यीशु मसीह है, जो लिख रहा है वो यूहन्ना है। कौन लिख रहा है? यूहन्ना लिख रहा है। और लिखवा कौन रहा है? यीशु मसीह, पवित्र आत्मा लिखवा रहा है। और क्या बोल रहा है? जो प्रथम और अंतिम है, मतलब भी जो पहला और आखिरी है, जो आदि और अंत है, जो अल्फा और ओमेगा है, और जो मर गया था और अब जीवित हो गया है। मतलब भी जिसके बारे में लोग बोलते थे ये मरा हुआ है, परंतु अब क्या है? वो जीवित हो गया है। वह यह कहता है, मतलब भी जो परमेश्वर इस कलीसिया को संदेश दे रहा है वो अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके जैसा कोई नहीं है। वो परमेश्वर जिसकी मतलब भी दृष्टि पूरी सृष्टि के ऊपर रहती है, पूरी कायनात के ऊपर रहती है, पूरी दुनिया के ऊपर रहती है। वो परमेश्वर अपने लोगों को क्या कह रहा है? उस कलीसिया को क्या कह रहा है? मैं तेरे क्लेश और दरिद्रता को जानता हूँ। मतलब वो क्या कह रहा है कि तू जिस दुख में गुजर रहा है, तू जिस परिस्थिति में गुजर रहा है, जिस हालात में गुजर रहा है, जिस क्लेश में गुजर रहा है, उसको मैं जानता हूँ। मतलब भी आपके ये मत सोचना कि परमेश्वर सिर्फ आपकी खुशी को देखता है। ये मत सोचना कि परमेश्वर आपकी आराधना को देखता है। ये मत सोचना कि परमेश्वर सिर्फ आपकी प्रार्थना को देखता है। परमेश्वर आपके दुख क्लेश को भी देखता है, आपकी परिस्थिति को भी देखता है कि आप किस हालात में जी रहे हो। याद मत, इसका मतलब है परमेश्वर की नज़र आपके ऊपर है। इसलिए उसने वचन में क्या कहा है? मैंने तेरा चित्तर अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। मेरे प्रियो, याद रखना, वो परमेश्वर जो हमसे प्यार करता है उसकी नज़र हमेशा हम पर रहती है। वो हमेशा हमें ताकता रहता है। मैंने पिछली बार भी बताया था, वो परमेश्वर हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ जानता है। आज कई लोग मसीह जीवन में दुखी, हताश, परेशान क्यों हो जाते हैं? उन्हें लगता है कि जब हम खुश रहते हैं तब तो परमेश्वर है, जब खुश नहीं रहते परमेश्वर भी छोड़ देता है। मैं आज आपको एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। एक बार एक भाई था, वो प्रभु की बहुत आराधना करता था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था। परमेश्वर ने उसको बहुत कुछ दिया था, बहुत आनंद के साथ वो जीवन जीता था, संगति करता था, आराधना करता था। पर एक दिन उसका मन खुशी से भर गया। वो कह रहा, परमेश्वर मैं चाहता हूँ कि तू मेरे साथ साथ चले। कहाँ चले? मेरे साथ साथ चले। वो क्या होता था कि सवेरे सैर करने के लिए जाता था। हर दिन सैर करने के लिए जाता था। तो सैर करते करते जाते वक्त एक दिन क्या हो गया, उसने देखा कि मैं चल रहा हूँ और मेरे साथ उस रेत के ऊपर 2 कदम और चल रहे हैं। वो बड़ा खुश हो गया कि मेरे साथ कौन चल रहा है? परमेश्वर चल रहा है मेरे साथ। कुछ समय बीता। कुछ समय बीतने के बाद जो उसके पास धन दौलत थी, गाड़ी थी, पैसा था, सब कुछ लूट गया, खत्म हो गया, सब कुछ चला गया। हालात खराब हो गए, लोगों ने सताना शुरू कर दिया, बीमारियां आ गई, समस्या आ गई। जब इतने हालात खराब हो गए तो उसने सोचा चलो सब छोड़ गए हैं, कम से कम मेरे साथ चलने वाला मेरा परमेश्वर तो साथ है। उसने बोला चलो ठीक है, मैं जाता हूँ प्रेयर वॉक के लिए। जब प्रेयर वॉक के लिए गया मेरे प्रियो, तो उसने देखा आगे जाके कि वो अकेला चल रहा है, पर साथ में उसके कदम नहीं चल रहे। वो बंदा हैरान हो गया, दुखी हो गया, परेशान हो गया कि चलो दुनिया ने तो छोड़ दिया, पैसा चला गया, गरीबी आ गई, दुख परेशानी आ गई, कम से कम जिस परमेश्वर की मैं आराधना करता हूँ, जिसकी स्तुति करता हूँ, वो तो मेरे साथ साथ चले। वो बंदे ने फिर भी हियाव बांधे रखा, प्रार्थना करता रहा, फिर भी संगति में बढ़ता रहा, चलता रहा। एक दिन क्या हो गया, वो जो कुछ खोया था उसका सब कुछ अय्यूब की तरह वापस आ गया। जब वापस आ गया वही आनंद आ गया, वही अनुग्रह उसके पास आ गया। जब उस अनुग्रह में वो जीने लगा तो क्या हो गया, बाइबल बताती है, फिर क्या हो गया कि उसने देखा जब प्रेयर वॉक के लिए बाहर गया तो फिर उसके साथ वो 2 कदम चल रहे हैं। वो हैरान हो गया बात को कि जब मैं दुख में था तो मेरे साथ परमेश्वर था, नहीं था, आज मैं अकेला, आज मैं सब कुछ मेरे पास है तो परमेश्वर भी मेरे पास। उसने आके सवाल उठाया, कह रहा परमेश्वर मैं एक सवाल पूछना चाहता, जब मेरे पास सब कुछ है तो मेरे साथ साथ चल रहा है, परंतु जब मैं दुख में था, परेशानी में था, तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। तू भी मनुष्यों की तरह निकला, तू भी दुनिया की तरह निकला, तू भी लोगों की तरह निकला जिन्होंने मेरे कलेश में, दुख में मुझे छोड़ दिया। उसने एक बड़ा सुंदर जवाब दिया, कह रहा मेरे बेटे जब दुख था, कलेश था, परिस्थिति थी, तेरे ऊपर बीमारी थी, तू अकेला नहीं चल सकता था, तू अकेला नहीं चल सकता था। इसलिए क्या था, तूने देखा ना वो कदमों के निशान,
वो आपके नहीं थे, वो मेरे थे। मैं तुझे अपनी गोदी में उठा कर चल रहा था कि कहीं इस दुख कलेश में, उस परिस्थिति में तू हार ना जाए। उस बंदे की आंखें खुल गई। याद रखना, वो परमेश्वर ऐसा है हमारा, जब दुख कलेश आते हैं वो हमें छोड़ के नहीं जाता, मरो अपनी गोदी में हमें उठा के लग जाता है। आज हमारे पास खुशी आनंद है, हम अपने आप चल सकते हैं, परंतु जब हम अपने आप चलना बंद कर देते हैं, हमारी ताकत खत्म हो जाती है, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, हमारी शक्ति खत्म हो जाती है, तब पवित्र आत्मा हमें अपने हाथों में उठा कर लेकर चलता है। इसलिए यहाँ पर वो कलीसिया को क्या कह रहा है, मैं तेरे कलेश और तेरी दरिद्रता को जानता हूँ कि तू किस हालात में जी रहा है ना, मैं तेरी हर परिस्थिति को जानता हूँ। ब्रैकेट में आके लिखा है परंतु तू धनी है। याद रखना, मैं हैरान था जब इस वाक्य को पढ़ा कि तू धनी है। धनी परमेश्वर किनको कह रहा है पता है? धनी उनको नहीं कह रहा कि जो मतलब भी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छा फोन है उनके पास, अच्छी लोग हैं, अच्छे पीछे आगे पीछे लोग चल रहे हैं। परमेश्वर उनको नहीं धनी कह रहा, धनी उनको कह रहा है जिन्होंने विश्वास के प्रति दुख सहा, उत्पीड़न सहा, दर्द सहा, उनको परमेश्वर कह रहा है तू मेरी नज़र में क्या है? धनी है। तो मेरी नज़र में क्या है? गरीब है। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर उनको कहता है कि तू लोगों की नज़र में तो गरीब है, दरिद्र है, दुखी है, सताया हुआ है। क्या किस चीज़ में सताया हुआ था? उनके ऊपर उत्पीड़न आ गया था, जेल आ गई थी, गरीबी आ गई थी। याद रखना, जब उत्पीड़न आता है, परिस्थिति आती है, जब हालात खराब हो जाते हैं ना, पैसा ऑटोमेटिक चला जाता है। जेल आ जाती है, जेल का जब काम होता है तो उस टाइम पैसा काम नहीं करता। जेल के अंदर लोग, आज के समय में जब लोग जेल के अंदर, एक मसीह व्यक्ति जाता ना, उसकी जज, वकील सब लोग सुनना बंद कर देते हैं। एक अन्य जाति बंदा जब जेल के अंदर जाता है तो वो पैसे भर के वापस भी आ सकता है, परंतु एक मसीह व्यक्ति अगर पैसे भी नहीं भर सकता, क्योंकि अगर वो पैसे भरता है तो वो लोग उल्टा केस उसके ऊपर डालते हैं कि इसने धर्म बदला इसलिए इसको इतने पैसे मिले। परंतु जब जेल का काम आता है तो वो व्यक्ति पूरा टूट जाता है। याद रखना, जेल में पड़ा हुआ व्यक्ति वो ही उस दर्द को जानता है, दूसरा कोई भी नहीं जानता। एक दो प्रभु के दासों ने गवाहियां बताई जो जेल में गए हैं, वो कह रहे हैं कि हम अच्छे से सो भी नहीं पाते वहां पे। उस परिस्थिति में ये कलीसिया जा रही थी और ऊपर से गरीबी में सता रही थी, पैसा नहीं था। कह रहे हैं कि कहते हैं, किसी ने कहा कि सब कुछ पास में हो, सब कुछ पास में हो तो जेल भी हो जाए, दुख भी आ जाए तो बंदा सह लेता है, परंतु जब पैसा ही ना पास में होना तो जेल भी, गरीबी भी, दुख सताता है बड़ा। आज कई मसीह लोग हैं, जब गरीबी आती है तो वो बड़ा याव तोड़ के चले जाते हैं। और मैं आज आपको इस ऑनलाइन के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गरीब वो नहीं है जिसके पास पैसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गरीब वो नहीं है जिसके पास गाड़ी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गरीब वो नहीं है जिसके पास संगति नहीं है, जिसके पास कलीसिया नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गरीब वो नहीं है जिसके पास घर नहीं है। प्रभु यीशु मसीह की नज़र में गरीब वो है जो इस परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है। हालात खराब है फिर भी वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखता है ना, वो परमेश्वर की नज़र में अमीर है। हालेलुया। याद रखना, परमेश्वर की नज़र की गरीबी, हम गरीबी देखते हैं दुनिया के तरीके से, परमेश्वर हमारी गरीबी देखता है हमारे विश्वास के तरीके से। जिस दिन हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं, जिस दिन हम परिस्थितियों में कमज़ोर हो जाते हैं, जिस दिन हमारा हियाव टूट जाता है, उस दिन हम गरीब हो जाते हैं। परंतु यहाँ पर बाइबल बताती है, तुम किस भी क्लेश में जा रहे हो, किस भी दरिद्रता में जा रहे हो, चिंता ना करो, तुम मेरी नज़र में क्या हो? धनी हो। तुम बहुत आनंदित हो, तुम बहुत खुश हो, क्योंकि तुम्हारे पास क्या है? आत्मिक जीवन है। इसलिए बाइबल बताती है ना, जो तुम्हें शरीर के अनुसार घात करते हैं उनसे मत डरो, परंतु उनसे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में डाल सकता है। हालेलुया। आगे क्या कहता है? और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और हैं नहीं,
मतलब भी जो अपने ज्ञान के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, लोगों को बताते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं, हम ये हैं, परंतु वो है नहीं है। पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूँ। मतलब भी क्या कह रहा है कि जो लोग तुम लोगों पर दोष लगा रहे हैं, तुम लोगों को दुख दे रहे हैं, तुम लोगों को परेशान कर रहे हैं, ये मत सोचो कि मैं उनको भूल गया। बाइबल बताती है बदला लेना मेरा काम है। इसलिए उसने परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा, मूसा ने इस्राएली लोगों को क्या कहा, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, यहोवा के उद्धार का काम देखो। याद रखना, क्लेश, दरिद्रता, गरीबी, उत्पीड़न जब भी आती है ना, कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि लड़ाई आपकी नहीं है, किसकी है? परमेश्वर की है। जब लड़ाई उसकी है ना, तो उसको पता है आप किस साथ कैसा व्यवहार करना है और दुश्मन के साथ है कैसा व्यवहार करना है। और आगे कहता 10 में, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर। जब तेरे ऊपर दुख आया, परेशानी आई, चिंता आई है ना, मत डर उनसे। बाइबल बताती है आज इस समय के दुख क्लेश उस परमेश्वर की महिमा के आगे कुछ भी नहीं। पुराने नियम के अंदर जितनी भी परिस्थितियां आई इजरायली लोगों के ऊपर, परमेश्वर ने उसे एक चमत्कार में बदल दिया। जब भी हमारे जीवन में कोई दुख परिस्थिति आती है, परमेश्वर एक नई आशीष के लिए हमें तैयार करता है। आगे क्या कहता है, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है ताकि तुम परखे जाओ। मतलब भी परमेश्वर क्या कहता है, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारी आज्ञाकारिता, तुम्हारा प्रेम कब प्रकट होता है? जब तुम परखे जाते हो। अभी हम कितना परमेश्वर से प्यार करते हैं हम बोल सकते हैं, परंतु जब परिस्थिति आती है तब पता लगता है कि आप कितना प्यार करते हो परमेश्वर से। हम अपने ज्ञान के तरीके से लोगों को बता सकते हैं कि हम चर्च में जाते हैं, पर जब हालातों के अंदर आप बैठते हो तब पता लगता है कि आप कितना चर्च में जाते हो। एक प्रभु के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, ये पहली बात है, और आप यीशु मसीह से प्यार करते हो, ये दूसरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह सारी दुनिया से प्यार करता है, सवाल ये है हम लोग इससे कितना प्यार करते हैं। कितने लोग उससे प्यार करते हैं जो उसको परिस्थितियों के अंदर उसकी आराधना करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसके संग चलते हैं। कहता है कि तुम जेल खाने में डालने पर ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। मैं जब इस 10 दिन का मतलब परमेश्वर के वचन में ढूंढ रहा था कि इस 10 दिन का मतलब क्या है, तो उसका मतलब क्या बताया पता? परमेश्वर ने कह रहा है कि ये 10 दिन वो है जिसमें आप बैठकर परमेश्वर के उपवास प्रार्थना में बैठकर उसकी महिमा कर सकते हो। कुड़कुड़ाने से बढ़िया है, मैं कहता हूँ जब दुख क्लेश आते हैं ना, उपवास में बैठ जाओ, प्रार्थना में बैठ जाओ। मैं कहता हूँ वो परमेश्वर पूरी परिस्थिति को बदल कर रख देगा, हर एक गढ़ों को तोड़ कर रख देगा जो आपकी लाइफ में बैठे हैं। जब भी आपके जीवन के हालात खराब होते हैं, जब भी आपके जीवन में कमजोरी आती है, जब भी क्लेश आते हैं, वो कहता है तुम 10 दिन के लिए क्लेश आएंगे, वो 10 दिन उस परमेश्वर के सामने घुटने टेक दो कि प्रभु अगर आपने ये दुख दिए हैं तो मैं उसके सामने आज समर्पण करता हूँ। फिर उसके बाद क्या कहता है, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। याद रखना, एक बार दुख से बाहर निकल गए, 2 बार दुख से निकल गए वो नहीं है, परंतु जो अंत तक विश्वास होगा रहेगा उसी का उद्धार होगा। इस कलीसिया को परमेश्वर कहता है जितने भी दुख आ रहे हैं आप लोगों के ऊपर, कितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हालेलुया। अब आगे जो लास्ट वचन क्या कहता है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय पाए उसी को दूसरी मृत्यु से हानि न पहुंचेगी। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब भी क्लेश आते हैं, दुख आते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको एक रैप्चर के लिए तैयार कर रहा है। कभी भी आप उठाए जा सकते हो। उस रैप्चर के लिए परमेश्वर आपको उस दुख क्लेशों में से बाहर निकाल कर रख देता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर आपसे जितना प्यार करता ना,
मैं जब इस कलीसियाओं को पढ़ रहा हूँ तो मैं एक बात ये देख रहा हूँ कि परमेश्वर नहीं चाहता कि आप कभी भी उससे दूर हटो। आज लोग छोटी परिस्थितियों को देखकर कमज़ोर हो जाते हैं, हालात खराब हो जाते हैं, विश्वास से बैक हो जाते हैं। पर आज ये कलीसिया एक संदेश परमेश्वर क्या देना चाहता है इस कलीसिया को। इस कलीसिया के द्वारा हमें ये संदेश जाना चाहता है कि तुम जिस भी परिस्थितियों में गुजरते हो ना, मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर रहती है। हम यहाँ पर ये कलीसिया किन लोगों को ऊपर आधारित है, किन लोगों के लिए है, परमेश्वर किन लोगों को संदेश दे रहा है। ये कलीसिया ये मतलब भी उन लोगों के लिए जो आज भी विश्वास में मजबूत हैं और परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जो भी इस वक्त मेरे वचन को सुनेगा, आप एक विश्वास करना, जब भी आप परिस्थितियों में जाओ, जब भी हालातों में जाओ, इस कलीसिया के वचन को पढ़ना कि परमेश्वर क्या कहना चाहता है कि मैं तेरे हर एक क्लेश को, हर एक दरिद्रता को, हर एक बीमारी को, हर एक गरीबी को मैं जानता हूँ। वो ये कहता है कि मैं तुझे क्लेश में रखने के लिए मैंने नहीं बुलाया, दरिद्रता में रखने के लिए नहीं बुलाया मैंने। पर एक बात है कि अगर तू उसमें गुजर भी रहा है ना, तो चिंता मत कर, तो मेरी नज़र में आज भी धनी है। अगर उसने आपके लिए स्वर्ग छोड़कर आपके लिए पृथ्वी पर आ सकता है, तो आपको पृथ्वी से ऊपर लेकर जाने के लिए उस क्लेश में से लेकर जाता है। जब हम क्लेश में से होकर जाते हैं तभी उसकी महिमा करते हैं। याद रखना, मसीह जीवन विश्वास का जड़ तब बनती है जब हम इस क्लेश में से बाहर निकलते हैं। मेरे जीवन में अगर मैं आपको एक बात बताऊं तो पिछले दिनों में जब मेरे साथ ये घटना हो गई तो मैं सोचा कि मेरे साथ कोई नहीं है, अकेला रह गया हूँ मैं, सब लोग मेरा साथ छोड़ गए। पर प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, एक दिन मैं ऐसी जगह पर बैठा हुआ था, गरीबी को मैंने देखा, पैसा किस प्रकार जेब में ना हो तो किस तरह लगता है, किस तरह अजीब सा लगता है। लोग अपना काम करते हैं और हम अपनी आंखों से देखकर उस परिस्थिति को देखकर किस तरह घूट पीते हैं, जैसे कहते हैं ना, मतलब परिस्थितियों का एक घूट पीना, दुख का एक घूट को पीते हैं कि मतलब भी कोई नहीं, मैं इधर छोड़ दे इसको। उस परिस्थिति को मैंने देखा, जब मेरे मन इतना टूट गया, हालात इतने खराब हो गए, मैं सोचा मेजर तो अकेला, तेरा साथ कोई नहीं है। पर मेरे प्रियो, मैं धन्यवाद करता हूँ उस प्रभु का। उस परिस्थिति में उसने मेरा हाथ पकड़ के बोला, मैं तुझे लेकर आया हूँ, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। याद रखना मेरे प्रियो, मैं आज आपको इस कलीसिया के द्वारा एक संदेश देने चाहता हूँ। जिस कलीसिया को रचने वाला वो परमेश्वर है, वो आदि और अंत है, वो अल्फा और ओमेगा है। उसका संदेश है आपके लिए कि मैं तेरे साथ हूँ। जो लोग प्राण देने पर भी भरोसा रखते हैं ना, उन्हें दूसरी मृत्यु का, आग की झील का कोई नुकसान नहीं होगा। इस कलीसिया के प्रति उसने 4 बातें बताई हैं, मैं जो आपको बता के ख़त्म करना चाहता हूँ। वो कलीसिया एक पीड़ित कलीसिया थी। किसमें थी पीड़ित? उत्पीड़न में, जेल में, गरीबी का सामना कर रही थी। नंबर 2, वो आध्यात्मिक समृद्ध थे, मतलब भी वो परिस्थितियों में गुजर रही थी, पर परमेश्वर की नज़र में क्या थी? वो धनी थी। मसीह ने उन्हें गरीब नहीं वरन धनी कहा, क्योंकि वो क्या थे? विश्वास में मजबूत थे। उनके अंदर विश्वास दृढ़ था कि हम परिस्थितियों में गुजर रहे हैं पर हमारे साथ कौन है? परमेश्वर है। बाइबल बताती है ना, मैं न तुझे कभी छोड़ूंगा, न मैं कभी तुझे त्यागूंगा। वो परमेश्वर का वचन के अनुसार वो कलीसिया क्या थी? मजबूत थी। नंबर 3, परमेश्वर उन्हें दिलासा दे रहा है, उन्हें हियाव दे रहा है कि डरो मत। प्रभु ने उन्हें डरने की नहीं वरन उस समस्या पर विजय पाने का निर्देश दिया कि जिस समस्या में गुजर रहे हो आप लोग, उसमें खड़े रहो, अटल रहो। बाइबल बताती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूँगा, मैं तेरी सहायता करूँगा, मैं तुझे धर्म देने हाथ में संभाले भी रहूँगा। और लास्ट में उनको एक विजय का वादा देता है कि जो लोग मसीह पर भरोसा रखते हैं वो जय पाते हैं। मेरे प्रियो, हमारा भरोसा जब उस परमेश्वर पर है, हम जय पाएंगे। जय का मतलब है कि हम जिस प्रकार यीशु मसीह ने उस कलवरी क्रूस पर शैतान को हराकर, उस कलवरी क्रूस पर जब शैतान को हराया, उसका मतलब कीलों से जड़कर उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, तो आप उसने भी जय जयकार की ध्वनि सुना दी कि मैं जय पाकर कहाँ पर बैठा हूँ? परमेश्वर के सिंहासन पर। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको और मुझे भी उस सिंहासन के पास लेकर जाने के लिए, जय पाने के लिए, उस शैतान को हराने के लिए हमारे द्वारा
वो परमेश्वर हमें जिस दुख क्लेशों में से लेकर जाता है। याद रखना, शैतान को होता है कि मैं इसको दुख दे के बैक कर दूंगा, पर उसी दुख के अंदर परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करता है। शैतान का प्लान होता है कि मैं इस दुख क्लेश देकर मेजर लोगों को, कलीसिया को मैं तोड़ दूंगा, पर परमेश्वर का काम होता है उसी कलीसिया के अंदर, उसी दुख में अपनी महिमा को प्रकट करना। शैतान को योजना आज तक नहीं परमेश्वर की पता है कि परमेश्वर क्या करता है। वो सिर्फ अपने माइंड को, सेट को खराब करता है मनुष्य के, और मनुष्य जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी डाउट में आ जाता है। पर मेरा याद रखना, बाइबल बताती है जब जब तू टूटेगा, जब जब तू बिखरेगा, मैं तुझे फिर से बना दूंगा, बस तेरा विश्वास न टूटने पाए। शैतान हमारे जीवन में कार्य तब करता है जब हमारा विश्वास कमजोर हो जाता है, और जिस दिन हम विश्वास में दृढ़ हो जाते हैं, शैतान भी उस समय हैरान हो जाता है कि मैंने इसको कितना दुख दिया, फिर भी आज तक ये बना है। एक बात बताऊं, एक प्रभु के दास ने कहा कि मेरे को परमेश्वर एक दिन स्वर्ग में ले गया। उसने वो स्वर्ग का आनंद दिखाया मेरे को पूरा। जब कह रहा है कि मैंने पूरा स्वर्ग का आनंद देखा तो मैं बड़ा खुश हो गया कि मतलब भी क्या नाम लेते हैं, प्रभु मैं इतना धन्य व्यक्ति हूँ कि तू मेरे को स्वर्ग लेकर आया। उसने कह रहा मैंने ना सब चीज़ों को देखा, मैंने सब बातों को देखा, सब कामों को देखा, सब बातों में देखते देखते मैं बड़ा आनंदित हुआ। कभी इधर देखा, मैं कभी इधर देखा, लोग स्वर्गदूत परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं, मैं बड़ा आनंदित हुआ। परंतु जब परमेश्वर कह रहा है मेरे को नीचे लेकर आया ना, नीचे लेकर आते हैं, मेरे को उस नरक की आग भी उसने दिखाई। कह रहा जितने उतने मैंने को नरक की आग दिखाई ना, जब कह रहा मैं पूरा डर गया, भाई पता नहीं परमेश्वर यहाँ क्यों लेकर आ गया, वो नज़ारा बढ़िया था, ये क्यों लेकर आया। मैं कह रहा जब मैंने वो दर्शन देखा, दर्शन देखने के बाद मैं 3 दिन तक बेहोश पड़ा रहा, मेरे को कोई पता नहीं मैं कहाँ पड़ा हूँ। ये रियल कहानी एक यूट्यूब के अंदर एक पास्टर ने बताई थी। पर कह रहा तीसरे दिन मेरे को होश आई, तो जब मैंने सवाल पूछा परमेश्वर से कि तूने मेरे को इतना बड़ा आनंद दिखाया जब स्वर्ग का, तो नरक क्यों दिखाया, नरक क्यों दिखाया। उसने आगे से एक जवाब दिया परमेश्वर ने उसको। कह रहा मैंने नरक तेरे को इसलिए दिखाया कि अगर तेरे लिए स्वर्ग है ना, तो अगर तू उल्टे काम करेगा तो तेरे लिए क्या है, नरक भी है। और वो नरक ऐसा नहीं है कि जो तू दुनिया में देख रहा, वो नरक इससे खतरनाक है जिसे तू कभी समझ ही नहीं सकता। आज छोटा सा दुख आता है तो तेरे को लगता है कि मैं नरक का जीवन जी रहा, छोटी सी परिस्थिति आती है तेरे को लगता है कि मैं परमेश्वर से अलग हो गया। तो सोच है, अगर इन परिस्थितियों से बढ़कर अगर वो नरक मिल गया तो क्या हाल होगा, तो क्या हाल होगा उस वक्त तेरा। आज बता बाइबल एक बाइबल बताती है, उदाहरण में बता के समाप्त करूंगा। बाइबल बताती है एक जगह लूका रचित सुसमाचार में लिखा है, लाजर और अब्राहम। लाजर दुख देख रहा था, दुख देखने के बाद वो कहाँ गया, स्वर्ग उठा ले गया। बाइबल बताती है दुख उठाने का कारण क्या था, मन फिराव मतलब भी लाजर का मन फिराव हो चुका था, इसलिए दुख भी उसके लिए कुछ नहीं था। याद रखना, अगर मसीह में आपका मन फिराव है तो आप उस दुख में भी परमेश्वर की महिमा करोगे। अगर मन फिराव नहीं है ना, तो छोटी छोटी बातों पे आप कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे। लाजर का दुख में था, मन फिराव था, इसलिए वो जब उसके पैरों के अंदर घाव थे, सब कुछ था, फिर भी वो परमेश्वर की महिमा कर रहा था। कई बार सवाल आता है कि लाजर इतने दुख में जा रहा था, क्या परमेश्वर ने उसको देख रहा था, अच्छे से देख रहा था। बस एक वो शिक्षा हमें देना चाहता था कि कभी भी ये मत सोचना कि अगर आप दुख में हो तो नरक में जाओगे। जब आप यहाँ पर दुख में हो तो वहाँ पर आनंद मनाओगे। इसलिए लाजर को क्या हो गया कि परमेश्वर लाजर को सीधा स्वर्ग में उठा कर ले गया। वो धनी व्यक्ति भी मरा और धनी को भी सीधा नरक में लेकर गया, नरक में लेकर गया। जब नरक में गया तो कह रहा है कि मैं इस ज्वाला में इतना तड़प रहा हूं, मैं इतना तड़प रहा हूं कि लाजर को बोल एक बूंद पानी पिला दे कि मेरी जीभ को ठंडा कर दे। मैं हैरान था कि परमेश्वर आज छोटे से दुख में लोग इतने परेशान हो जाते कि परमेश्वर हमें भूल गया, तो वहां पर ऐसा कैसे लोग परमेश्वर को याद कर सकेंगे। आज एक छोटी सी परिस्थिति खराब होती है तो लोग कुड़कुड़ाना शुरू कर देते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं है, परमेश्वर हमें छोड़ गया, परमेश्वर हमें याद नहीं करता, परमेश्वर मतलब परमेश्वर है हमें भूल गया। अगर परमेश्वर होता तो ये दुख क्यों, परेशानियां क्यों, ये क्यों। पर अगर सोच लो, आज कई लोगों का सवाल पता क्या है,
यहाँ नर्क देख रहे हैं तो वहाँ पर कौन सा हमें अलग दिखाई देगा। याद रखना, ये तो छोटी मोटी बात है। जब वहाँ जाओगे ना तो वहाँ पर आपको पछताने का भी मौका मिलेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने अगर आपको जीवन दिया है ना, उसके पास पछताने के वापस आने का, तो आप धन्य लोग हो। अगर वहाँ पर चले गए ना तो आपको पछताने का मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। इसलिए मैं आज आपको ये कहना चाहता हूँ, मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें उस दुख में भी हमारे साथ है, खड़ा है। इस कलीसिया के द्वारा मैं आपको ये संदेश देना चाहता हूँ, परमेश्वर की नज़र में आप आनंदित रहो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे विश्वास को देखता हूँ, मैं तुम्हारे प्रेम को देखता हूँ, मैं तुम्हारी आज्ञाकारिता को देखता हूँ, मैं तुम्हारे क्लेश दरिद्र को भी देख रहा हूँ। इसका मतलब है कि तुम उस दरिद्रता में भी मेरे साथ खड़े हो। ये नहीं है कि आप अच्छे हो, गरीब हो, अच्छे हो, अमीर हो, पैसा है तभी मैं आपको देखूंगा। मैं हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हूँ। इसलिए ये स्मरणा की कलीसिया को परमेश्वर ये कहना चाहता है, मेरे प्रियो, ये स्मरणा नहीं परंतु हमें भी ये कहना चाहता है कि जो अल्फा और ओमेगा है और आदि और अंत है, वो यह कहता है डरो मत, परंतु हियाव के साथ खड़े रहो। मैं तुम्हें अंत तक, मैं तुम्हारे अंत तक विश्वास योग्य बने रहूं, तो मैं तुम्हें जीवन का मौका दूंगा। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष करे। सबको जय मसीह की। आमीन।